अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं HTML टैग स्ट्रक्चर। HTML टैग स्ट्रक्चर क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। अगर मुझे पहला प्रोग्राम या कोड लिखना है HTML का इस्तेमाल करते हुए तो क्या स्टेप्स हैं। HTML टैग स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। HTML टैग कंसिस्ट करता है 3 कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट आपका आ जाता है ओपनिंग टैग, सेकेंड आपका आता है कंटेंट और थर्ड आपका आता है क्लोजिंग टैग। इन 3 कंपोनेंट के बिहाफ पर आप अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग प्रोग्राम भी लिखेंगे, कोड भी लिखेंगे और देखेंगे इसको। ओपनिंग टैग इनक्लोज करता है एंगल ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट को, यानी कि अगर कोई भी आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है लिखना तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये आप ब्रैकेट देख रहे हो, एंगल ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू स्टार्ट करना है। उसके बाद आप अपना टैग यहाँ पे ऐड करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है ओपनिंग टैग, है ना। ओपनिंग टैग के लिए ये साइन होता है। उसके बाद इंक्लूड होता है यहाँ पे टैग नेम। इसके अंदर जो भी टैग, मान लिया हेडिंग टैग लिखना है मुझे, या मुझे यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिखना है, जो भी टैग्स होते हैं एक एक करके सारे टैग्स के बारे में मैं बताऊंगा। क्लोजिंग टैग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से इस्तेमाल किया जाता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्लोजिंग टैग है, तो क्लोजिंग टैग में भी मैंने क्या किया है, एक एंगल ब्रैकेट लिया हुआ है और साथ में यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लिया। और उसके बाद उसी टैग को, मान लिया कि H से मैंने अगर यहाँ पे टैग को ओपन किया तो H से ही मैं यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर दूंगा, बट यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना होगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है कोड को राइट करने का। टैग्स आर कीवर्ड। अब टैग्स ये होते क्या है, टैग टैग मैं बोल रहा हूँ, ये होता क्या है। तो टैग एक कीवर्ड होता है, नॉट की, यस कीवर्ड होता है जो डिफाइन करता है ब्राउज़र में कि कंटेंट कैसे हमारा डिस्प्ले होगा। अभी मैंने बताया कि कोई एक वेबसाइट आप जब ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने ओपन किया अपना ब्राउज़र। अब यहाँ पे अगर मैं google.com यहाँ से ओपन कर रहा हूँ या जो भी है, तो अब यहाँ पे ये वेबसाइट के अंदर ये ब्राउज़र कैसे कंटेंट को दिखाए, ये टैग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं, राइट। तो कंटेंट कैसे हमारा दिखे, और HTML कंटेंट को काफ़ी सिंपल तरीके से आप मैनेज करते हुए दिखा सकते हो HTML का। अब टैग यहाँ पे ओपनिंग, कंटेंट एंड क्लोजिंग 3 कंपोनेंट जो रखता है, इसमें हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टेक्स्ट एडिटर और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट एडिटर में मैं ओपनिंग टैग यूज़ करूँगा। लाइक मैंने जस्ट यहाँ पे ओपन किया एंगुलर ब्रैकेट के साथ और इसको मैंने यहाँ पे एक टैग लिखा, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग टैग हो जाएगा। और मुझे ये ब्रैकेट क्या कर देना है, जस्ट एंगुलर ब्रैकेट से ही क्लोज कर देना है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग, अब साथ में आपको क्या करना है, क्लोजिंग टैग भी लिख देना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जस्ट एंटर की प्रेस किया और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग टैग। जो भी आपका टैग है, मैंने अभी कोई टैग इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और जो भी आपको मैटर लिखना है, हाय दिस इज शेष चौहान योर ट्रेनर, राइट। मैंने यहाँ पे जस्ट योर ट्रेनर। तो हमें ब्राउज़र पे क्या दिखाना है, ये हमारा मैटर या कंटेंट ये हो जाता है, ये हमारा ओपनिंग टैग हो जाता है और इस तरीके से हमारा क्लोजिंग टैग होता है। अभी मैंने किसी टैग का इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट मैंने उसको लिखा है ताकि आपको समझा सकें। जो भी टैग्स होते हैं ना, हर एक टैग का एक अलग अलग टास्क होता है। अब मान लिया कि आप हेडिंग टैग इस्तेमाल करते हो तो हेडिंग को डिफाइन करता है। जैसे आप कोई बड़ा सा यहाँ पे ये इतना मैटर लिखा हुआ है, आपके वेबसाइट पर आपको ये दिखाना है, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, एज अ हेडिंग इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग टैग का क्या काम होता है, ये इतना मैटर को हाईलाइट करके और बड़े अक्षरों में ये दिखा देता है, फॉन्ट को बड़ा करके, ताकि पता चले कि यहाँ किस चीज़ के बारे में ये नीचे मैटर लिखा हुआ है। उसके बाद इस तरीके से हम लोग और भी टैग, ये हमारा क्या हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, जो कि पैराग्राफ डिफाइन करेगा कि क्या कंटेंट या क्या पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब अलग अलग टैग के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। मस्ट रिमेंबर, ये हमें याद रखना है, या हमें यह याद होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी टैग ओपन करते हैं तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्लोज दैट टैग। ओके, हमें
उस टैग को क्लोज भी करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी टैग आप स्टार्ट करो तो साथ में उसका एक क्लोजिंग टैग भी तुरंत क्रिएट कर दो, जिससे हमें इसके मैटर को यहाँ पे लिख दिया जाए बीच में जितना मैटर लिखना हो। अदरवाइज बड़ी कोड के अंदर हमें आसानी से रिफाइन करने में दिक्कत होती है कि हमने कहाँ पे स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड किया था कंटेंट को, तो प्रॉब्लम होगी अगर हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट ढूंढने में नहीं मिलेगा तो, है ना। क्योंकि अभी तो 1-2 लाइन का कोड आप लिखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, बट हमेशा एक आदत डाल लें कि आपको स्टार्ट टैग के साथ यानी कि ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग साथ में लिखते हुए चलना है। ये हैबिट में रखना है आपको, ताकि कोई इशू ना हो, है ना, जो कि मैं आगे चल के इन सारी चीज़ों पे इस्तेमाल करूँगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे अपना पहला प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करना होगा। अभी तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कि क्या क्या टेक्स्ट एडिटर होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्रामर टूल होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल हैं जिनका इस्तेमाल करते हो आप HTML कोड को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। इवन देन सिंपल नोटपैड पर भी जो मैं लिख रहा हूँ ये सब लिख के आप एक्सटेंशन के साथ सेव करके इसको यूज कर सकते हो। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं जस्ट इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे आपको पहले लिंक पे आ जाना है और इस टेक्स्ट एडिटर को जस्ट यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा वैसे विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए क्लिक करूँगा और मेरा ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। और जस्ट इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे, इस तरीके से मिलेगा और इसके अंदर अब आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। जो भी आप अपना कोड या प्रोग्राम लिखें, मेक श्योर कि वो प्रोग्राम आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर सेव करते जाएं और उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट की तरह सेव करें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप ये देखना हो कि बैकएंड में मैंने क्या किया, कुछ समझना हो तो उस प्रोग्राम कोड को ओपन करके काफ़ी आसानी से आप समझ जाएं। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मेरा फर्स्ट HTML प्रोग्राम होगा। फर्स्ट HTML प्रोग्राम के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोड और सारी चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे कुछ प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। मान लिया कि मुझे प्रिंट करना है कोई एक लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया था, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ओपनिंग टैग लाइक ये, और साथ में यहाँ पे मैं अपना HTML कोड टाइप करूँगा कि मैं यहाँ पे HTML, इन शॉर्ट आपको लिखना है HTML, और जस्ट आप यहाँ पे क्या कर दें, इसको क्लोज भी कर दें। तो मैं जस्ट यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ, HTML लिखता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इससे क्या होगा, क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब मैं जो भी मैटर यहाँ पे लिखूंगा, आप इसको एक साथ ऐसे करके एंटर कर देंगे। अपना मैटर जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ लास्ट में एंटर कर दीजिए, अपना मैटर यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लिया मुझे मैटर यहाँ पे लिखना है, हेलो लर्नर्स, दिस इज HTML एडवांस कोर्स बाय सीखो लाइव। ओके, तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे स्क्रॉल का यूज़ करते हुए माउस कर्सर का थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें एक लाइन में दिखे। और ये जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा इसको मैं अपना सेव करना चाहता हूँ इस एडवांस HTML या HTML एडवांस के फोल्डर में। ये जस्ट मैंने लिख दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, जैसे आप कोई भी टास्क ओपन करते हो, आपको ब्राउजिंग करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एज ब्राउज़र है, सफारी है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्राउज़र्स हैं। वैसे ही इस कोड को जो आपने लिखा, इसको रन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक HTML ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे ऐसे कोड को रन कर सके। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम है, हमारे पास क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एज ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे होगा, आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें इस प्रोग्राम को बताना होगा
कि हमारा जो कंटेंट है ये किस एक्सटेंशन में है, ताकि ब्राउज़र जो होता है ना वो वेब कंटेंट को एक्सेस करने में कैपेबल है। अब ब्राउज़र में क्या कर सकते हो, आप मूवी तो प्ले नहीं कर सकते हो, या अलग तरीके का कोई टास्क तो हैंडल नहीं, कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर के लिए अलग प्रोग्राम है। तो वैसे ही हमारा इधर भी होगा। तो इसको मुझे क्या करना होगा, फाइल में आकर सेव एज करना है। अब सेव एज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पर HTML एडवांस जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर, और मैं यहाँ पे इसका जो भी नेम है वो मैं देना चाहता हूँ। तो मैं इसको अभी देखना, जैसे मैं दे दूंगा यहाँ पे हमें कुछ कोड वगैरह भी देखने को मिलेगा, कुछ कलर वगैरह भी देखने को मिलेगा। एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर में ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो कोड, डेमो कोड मैंने लिख दिया, और .html में आपको इसको सेव करना है, या यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ से आप HTML और जो भी आप एक्सटेंशन देना चाहते हो HTML जैसे यहाँ पे मेंशन है ये आप दे सकते हो। ठीक है, नॉर्मल HTML के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है HTML, HTM, SHTML, XHTML, ये भी आप ले सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे HTML का कोड ले सकते हो ले लो, बट आप सबसे पहले या तो नॉर्मल HTML या तो HTML HTM डॉट एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे HTML ले लिया, या आप यहाँ पे जस्ट किधर गया ये, यहाँ पे आप STM, HTML, SHTML ये सब लेकर आप जस्ट इसको डेमो कोड 1 आपने कर दिया, और आपने इसको कर दिया सेव। जैसे ही आपने सेव किया, अब इसके अंदर आप आएंगे और यहाँ पे एक मिनट, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव एज करूँगा, ये जो कोड है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा .html, राइट, या HTML ओनली कर सकते हो आप। मैंने ओके कर दिया। जैसे ही कोड सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कलर नहीं आया तो मुझे पता चल गया कि हाँ कोड हमारा प्रॉपर अभी सेव नहीं हुआ है। सेव हो जाने के बाद इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसके अंदर जो भी टैग इस्तेमाल करेंगे, हर एक टैग का अलग कोड, अलग उसका कलर और अलग उसका एट्रीब्यूट अगर इस्तेमाल करते हो तो वो अलग अलग कलर में दिखेंगे। इससे आप काफ़ी आसानी से अपने टैग और अपने कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग, ये हमारा हो गया कंटेंट। तो जो ये टैग है ना, ये हमारे ब्राउज़र पे नहीं दिखता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्राउज़र पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेट मी शो। ये आप देखो, एडवांस HTML का जो मैंने डेमो कोड 1 लिखा था, अब ये गूगल क्रोम में दिख रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, क्रोमियम, कहीं पर भी इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गूगल क्रोम इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा। गूगल क्रोम को मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो आपका मैटर दिखने लगा। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हेलो लर्नर, दिस इज HTML एडवांस कोर्स बाय सीखो लाइव। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने मैटर क्या लिखा था, हेलो लर्नर, और इसके ऊपर नीचे मैंने HTML लिखा था। बट यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एक लाइन है जो कि ब्राउज़र पे लिख के आ रहा है, और ऊपर क्या लिख के आ रहा है, डेमो कोड 1 HTML, जो मैंने अभी जिस नाम से इसको सेव किया है। ओके, तो ये एक प्रॉपर तरीका है HTML कोड को राइट करने का, या HTML कोड को ब्राउज़र पे देखने का। साथ में अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं, कितने सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटर हैं जो इस कोड को यूज़ करते हैं, या ऐसा टेक्स्ट को राइट करने के लिए, HTML कोड को लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात होती है HTML एडिटर को लेकर। तो जहाँ की मैंने अभी दिखाया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये काफ़ी खूबसूरत कोड राइट करने के लिए HTML के अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये माना जाता है। काफ़ी सिंपल है, क्लीन है। आप अपना कोडिंग इससे स्टार्ट करें, और बाकी आप चल के आगे विजुअल स्टूडियो और जो भी आपके एडवांस कोड राइटर टूल्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह भी आपको एडवांस में मिल जाती हैं। अगर वो आगे चल के आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको मिलेगा। अभी टेक्स्ट एडिटर के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं नोटपैड। नॉर्मल जो नोटपैड है ना, इस पर भी मैं सेम वही कॉन्सेप्ट या वही कंटेंट लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर लिखा। बट ये है कि अगर आप टेक्स्ट एडिटर पर लिख रहे हो, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो लिख तो गया ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सेव करेंगे और एज HTML सेव कर लेंगे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया।
और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे एज अ HTML एडवांस, और मैं यहाँ पे कोड डेमो 2.html, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अभी जब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे HMTL हो गया है। तो मुझे इसको क्या करना है, हटा देना है। और मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, सेव एज करता हूँ, और कोड डेमो 1.html, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे कोई कलर और ऐसा कुछ तो नहीं आएगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो डेमो कोड या कोड डेमो, ये एक जो नोटपैड से मैंने लिखा वो भी यहाँ पे आ गया। इसको भी मैं ओपन करूँगा तो वही कंटेंट दिखेगा जो इधर दिख रहा था, सेम वैसे ही आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि थोड़ा एडवांस हमें चाहिए ताकि मेरा कोड काफ़ी अच्छा लगे और हम उसके साथ काम कर पाएँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अदर यहाँ पे हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस करके आ जाता है। नोट प्लस 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 करके जो है यहाँ पे, ये भी आपको फ्री में एक ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें मैं नॉर्मल जो भी अपने एडवांस कोर्सेस लेता हूँ, IT एडमिन के कोर्सेस में पढ़ाता हूँ, उसके बारे में मैं यहाँ पे इस कोड, इस पर्टिकुलर नोटपैड प्लस प्लस पर चीज़ें यूज़ करता हूँ, क्योंकि कमांड वगैरह लिखनी होती है तो भी काफ़ी सेपरेट तरीके से मैं यहाँ पे दिखा पाता हूँ। तो नोटपैड प्लस प्लस भी काफ़ी ईजी है, जो आपने कोड लिखा है वो यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको भी फाइल में जाके सेव एज कर लोगे। काफ़ी आसान है, हर चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी काफ़ी आसान है यूज़ करना, मैनेज करना। ऐसे ही VS कोड आता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस है, काफ़ी लाइब्रेरी और कंटेंट इसमें देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग इसको अगर पढ़ें तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। पाइथन वगैरह के लिए आ जाता है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। मैंने इसमें कुछ बड़ा कोड लिखा तो पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, पैराग्राफ के लिए, इमेज सोर्स के लिए, एट्रीब्यूट वगैरह भी इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छे से मैंने इमेज वगैरह को, इसके साइज़ वगैरह को हर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये एक कोडिंग वगैरह सीखी जा रही है। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आई थिंक बेटर है। आगे चल के अगर हमें एडवांस एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। तो बस ये कुछ रहा कि आपको टैग और कोड कैसे स्टार्ट करना है। तो कितने कितने लोगों ने फर्स्ट कोड अपना राइट किया और क्या लिखा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हर एक स्टूडेंट को शेयर करो, क्योंकि आज के समय पर वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, ऐसी लैंग्वेज को सभी की ज़रूरत है। मीन्स सभी को ज़रूरत है इन सब लैंग्वेज की, और आगे इससे आप एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।